शेयर बाजार के सामने फिर एक नई दिक्कत आ खड़ी हुई है। यह दिक्कत है बॉन्ड यील्ड की। मंगलवार 22 अगस्त को आखिरी घंटे में आपने शेयर बाजार में जो गिरावट देखी, उसके पीछे की एक बड़ी वजह यही बॉन्ड यील्ड रही। खास तौर से आईटी शेयर इसके चलते प्रेशर में रहे। इस बीच अमेरिका में अगले शुक्रवार को एक बैठक होने वाली है, जिसने बाजार के लोगों के दिल की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ा दी है। यह बैठक क्यों खास है, ये बॉन्ड यील्ड क्या होती है और भारत के शेयर बाजार पर इसका क्या असर होगा, इस वीडियो में ये सब विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। पूरी दुनिया में इस समय बॉन्ड यील्ड सरपट भागी हुई है। बॉन्ड यील्ड को आप आम भाषा में एक तरह का फिक्स्ड डिपॉजिट समझ सकते हैं। जैसे बैंक की एफडी में आप अपना पैसा जमा करते हैं और उसके बदले ब्याज पाते हैं, इसी तरह बॉन्ड भी एक तरह का एफडी है जिसे सरकारें और कंपनियां जारी करती हैं। लोग बॉन्ड में पैसा जमा करते हैं और उसके बदले उन्हें ब्याज मिलता है, जिसे बॉन्ड यील्ड कहा जाता है। ये बॉन्ड यील्ड इस समय काफ़ी बढ़ी हुई है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यूएस में 10 सालों की अवधि वाला बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड इस समय 16 सालों के उच्च स्तर पे है। आखिरी बार अमेरिका में इतना उच्च स्तर का बॉन्ड यील्ड नवंबर 2007 में देखा गया था, मतलब ग्लोबल आर्थिक संकट आने के ठीक पहले। यूएस के अलावा बाकी देशों में भी लगभग ऐसा ही हाल है। जापान की बॉन्ड यील्ड इस समय 9.5 सालों के उच्च स्तर पे है। वहीं स्वीडन में यह 12 साल, जबकि नॉर्वे में यह 13.5 सालों के उच्च स्तर पे है। अब यहाँ आपके मन में सवाल आ सकता है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ गया तो इससे शेयर बाजार का क्या लेना देना। देखिए, अगर आम नागरिक पैसे से पैसा बनाना चाहता है तो उसके सामने सबसे आसान विकल्प है कि वह बैंक के एफडी में जाके अपना पैसा जमा कर दे। वहाँ उसे उसके पैसे पे ब्याज मिलेगा, लेकिन ये जो ब्याज है या रिटर्न है काफ़ी कम होता है। एफडी से ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए लोग शेयर बाजार की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर आपको एफडी पर ही अच्छा रिटर्न मिलने लगे तो फिर क्या होगा। जाहिर सी बात है कि तब शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक ऐसा ही आपको बॉन्ड मार्केट में भी देखने को मिलता है। शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट में एक तरह से 36 का आंकड़ा होता है। जब भी बॉन्ड मार्केट में यील्ड बढ़ती है तो शेयर बाजार से पैसा निकलता है और फिर वहाँ पे गिरावट आती है। वहीं जब बॉन्ड मार्केट में यील्ड घटती है तो लोग वहाँ से पैसा निकाल के शेयर बाजार में लगाते हैं, जिससे बाजार में तेज़ी आती है। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड बढ़ने से एक संकेत यह भी मिलता है कि महंगाई की दर अभी काबू में नहीं आई है और यह अभी भी उच्च स्तर के आसपास बनी हुई है। महंगाई अगर उच्च स्तर पर है तो फिर सरकार को इसे रोकने के लिए ब्याज दरें भी बढ़ानी पड़ती हैं। इसी को लेके अमेरिका में इस शुक्रवार को सेंट्रल बैंकरों की एक बैठक होने वाली है। यह बैठक जैक्सन होल नाम के एक जगह पे होगी, इसीलिए इसे जैक्सन होल मीटिंग भी कहा जा रहा है। यूएस के अलावा यूरोप के सेंट्रल बैंकर भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बाजार इस समय सांसें रोककर इस बैठक से आने वाले संकेतों का इंतजार कर रहा है। फेडरल रिजर्व यानी जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, उसने पहले ही संकेत दे दिया है कि वह ब्याज दरों को एक बार फिर से बढ़ा सकता है। इसके अलावा इस समय पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम फिर से बढ़ने लगे हैं। यह भारत के लिए भी काफ़ी टेंशन की बात है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में क्रूड ऑयल महंगाई में काफ़ी अहम योगदान देती है। इसके अलावा पूरी दुनिया में इस समय क्रूड ऑयल के दाम भी एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। यह भारत के लिए भी एक टेंशन की बात है। अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो फिर महंगाई भी फिर से बढ़ सकती है, जिसका असर हमें ब्याज दरों पे और फिर शेयर बाजार पे देखने को मिलेगा। इस खास वीडियो में बस इतना ही। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।